हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का साइंस फैकल्टी। कल मैंने आप लोगों को कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ लास्ट क्लास में बताया था, उनकी खास प्रॉपर्टीज़ बताया था, उनकी एलिमेंट्स के बारे में। आज मैं पूरा कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग भी ना हो और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब तक पीरियोडिक टेबल में होती है हर एक एलिमेंट की, वो आज कवर हो जाएगा। ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये क्लास 9, 10, 11, 12 मेंस एडवांस सब क्लास के बच्चे ये पढ़ सकते हैं ये वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करने से पहले। देखिए, मैंने जैसे कि मैं कल बता दिया था, ग्रुप नंबर 1 में इतने सारे एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 2 में ये एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग कल ग्रुप 1 को हम लोग इंडिविजुअली अल्काली कहते हैं, इनको इंडिविजुअली हम लोग अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और दोनों को ही हम लोग मेन ग्रुप्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। उसमें मैं अब कहूँगा ग्रुप नंबर 13 की बात करूँगा। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोरोन फैमिली भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इकोसाजेन कहते हैं या ट्राइल फैमिली कहते हैं। याद रखिए, ग्रुप 14 को हम लोग जनरली कार्बन फैमिली कहते हैं, बट इनका और एक नाम है जिसको हम लोग क्रिस्टलोजेंस भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 का नाम पिनिक्टोजेंस कहते हैं और कॉमन नेम जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप नंबर 16 में ही वैसे भी नाम है चाल्कोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 जो हैलोजन, ये काफ़ी फेमस है, इसको फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 भी उसी तरीके से फेमस है जैसे कि नोबल गैस फैमिली और इनर्ट गैस फैमिली, याद रखिएगा, और इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप्स कहते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको ओवरऑल हम लोग मेन ग्रुप्स कहते हैं, या इन सबको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलिए, ये सब बात तो कल शायद कल की भी क्लास में आप लोगों ने सुना होगा, पर आज जो थोड़ी सी नई बात रह गई, कुछ नई थिंग्स हैं हमारे जो चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये काफ़ी अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये इतना अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये नेचर में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग नेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर लिथियम का मैग्नीशियम से जब प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जब सेम होने लगती है, वैसे ही बोरोन का सिलिकन से, कार्बन का फॉस्फोरस से, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। जब इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है और ये सब डायगोनली हैं, आप देख सकते हैं डायगोनली इनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इसलिए इनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं या ब्रिज्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। बहुत लोग सिर्फ लिथियम मैग्नीशियम तक ही पढ़ के और बोरोन टू अल्मोनियम सिलिकन तक बोलते हैं, पर याद रखिएगा पूरे के पूरे ये ग्रुप तक चलती है ये कहानी, ठीक ना, ठीक है। पर यहाँ पर मत चल जाइएगा, अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद क्या आती है, फ्लोरीन, और यहाँ पर आती है हमारी नियॉन, तो सॉरी आर्गन आती है, तो ये भी मैच कर जाएगी। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट गैस एलिमेंट है, इसकी रिएक्टिविटी शून्य है, इसकी रिएक्टिविटी शून्य है, तो ये बिल्कुल भी इस पर नहीं आएगी, ठीक है, ठीक। यहाँ तक चलता है। या देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है असल में ये ब्रिज्ड एलिमेंट्स पे आपसे पेयरिंग पूछ देता है, बट बच्चे पेयरिंग नहीं बोल पाते हैं। सो ये जैसे कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बोरोन का सिलिकन के साथ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और कार्बन का फॉस्फोरस के साथ है, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ है, तो ये पेयरिंग याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ कर दे, याद आपको शायद मैचिंग में दे सकता है कि पेयरिंग जो है नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ दे दे, तो ये गलत क्वेश्चन, ये गलत आंसर होगा। नाइट्रोजन का सल्फर के साथ होगा, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ होगा, कार्बन का फॉस्फोरस के साथ होगा, तो ये मैचिंग पेयरिंग आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे उसलिए लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बोरोन का सिलिकॉन के साथ है, कार्बन का फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ है, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ है। ये सब हमारे ब्रिज्ड एलिमेंट्स हैं या डायगोनल एलिमेंट्स के पेयर्स हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा जैसे कि कल मैं कहा भी था आप लोगों को कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वो लाइटेस्ट होता है बट एक्सप्लोसिव होता है। ये एक मेटल नहीं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ठीक है। हीलियम लाइटेस्ट एलिमेंट है बट नॉन एक्सप्लोसिव है, याद रखिएगा, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट आप कह सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि टेक्नेटियम के बारे में जो एटम नंबर 43 है, ये एक लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा, ये लाइटेस्ट रेडियो एलिमेंट है और फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट भी है, फर्स्ट मैनमेड सिंथेटिक एलिमेंट है, याद रखिएगा। इंसानों ने सबसे पहले इसको बनाया है, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स में अगर मैनमेड कोई एलिमेंट बना है, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना है, वो भी लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना है, तो वो टेक्नेटियम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये देख लिए। अब यहाँ पर चलाते हैं थोड़ा सा। अब जैसे कि हम लोगों से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे, सवाल ये पूछ दे कि आप बताइए पहले कितने सारे कौन कौन से ग्रुप्स में मेटल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, इस बात को एकदम क्लियर एंड कट रखिएगा कि सल्फर ग्रुप नंबर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जैसे कि मैं कल बताया भी था कि इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो 3 to 12 जो होती है उसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, और 13 to 18 जो होती है वो हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है, और ये जो नीचे की जो दो ग्रुप्स हैं ना, इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तो ब्लॉक में सब के सब मेटल पाए जाते हैं, सब के सब मेटल्स होते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाद बाकी की जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग ऑल दी एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज मेटल्स, ये भी याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि टोटल कितने लिक्विड्स होते हैं, बता सकते हो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल्स में। देखिए ऐसे कोई पूछेगा नहीं रैंडम कि कितने बताइए पीरियोडिक टेबल्स में कितने लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रूथेनियम लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे कि नहीं है। आपसे पूछेगा कि फ्रांसियम इज इट लिक्विड और सॉलिड और इन गैस एट रूम टेम्परेचर, तो आपको बोलना पड़ेगा लिक्विड है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है तो ये शायद सॉलिड होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सीजियम की एटॉमिक नंबर बहुत नीचे आती है, बहुत नीचे आती है तो शायद ये सॉलिड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली हम लोग को मालूम रहता है कि मर्क्यूरी और ब्रोमीन को हम लोग लिक्विड बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं लिक्विड्स हमारे पूरे के पूरे पीरियड टेबल्स में। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे के पूरे पीरियड टेबल्स में जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म पे पाए जाते हैं। देखिए पी ब्लॉक को मैंने कुछ 3 पार्ट्स में तोड़ा है, जो होते भी हैं 3 पार्ट्स में। एक नॉन मेटल्स होते हैं, दूसरा मेटलॉइड्स होते हैं, तीसरा पुअर मेटल्स या पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। या देखिए नॉन मेटल्स सबके सब पूरे पी ब्लॉक के मेटल्स नहीं होते। ये जो आप देख रहे हैं ना पी ब्लॉक, ये जो पूरा का पूरा जो पी ब्लॉक है इसमें सबके सब नॉन मेटल्स नहीं है, याद रखिएगा। इसमें 3 पार्ट्स तोड़े गए हैं और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा दिया। वो 3 पार्ट, हमारा पहला पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में आप देख सकते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे ग्रुप नंबर पूरे 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स में बोलता हूं मैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेक्नेटियम, टेलुरियम एंड अस्टाटाइन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यही मेटलॉइड्स हैं और इसके छोड़ के कोई भी मेटलॉइड्स नहीं है, याद रखिएगा। नॉन मेटल पुअर मेटल्स या पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूंगा तो इतने ही हमारे पुअर मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स हैं और कोई नहीं है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया, एग्जाम में मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया आर्सेनिक दे दिया, आपको आर्सेनिक दे दिया, इंडियम दे दिया, मान लीजिए इंडियम दे दिया और यहाँ से मान लीजिए आपको टेलुरियम उठा लिया और एस्टाटाइन उठा लिया। एग्जाम में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स या पुअर मेटल्स, तब उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगी तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे बता के दे दिया है पूरा ग्रुप बना के, जो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपकी टाइम बहुत सेविंग होगी और आपको बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज मिल जाएगा। देखिए ग्रुप नंबर मैं बात करूंगा टोटल पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा उसमें टोटल 11 ही गैसेस होते हैं। ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हमारे गैसेस हैं, याद रखिएगा। उसके छोड़ के जो गैसेस एलिमेंट हैं वो हमारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के 118 एलिमेंट्स में पूरे के पूरे जो पीरियोडिक टेबल्स में उसमें याद रखिएगा गैसेस कितने होते हैं, सिर्फ 11 गैसेस ही होते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से ग्रुप को तोड़ा गया है 2 पार्ट्स में, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ग्रुप्स किसे कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन्स आप देख सकते हो उनमें कैसे 18 वर्टिकल लाइन्स हैं, ये सब हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स को 2 भाग में तोड़ा गया, एक तोड़ा गया सब ग्रुप्स में तोड़ा गया है। ये भी सब याद रखिएगा, एस ब्लॉक एक सब ग्रुप है और पी ब्लॉक एक सब ग्रुप एलिमेंट्स है। ये दोनों को सब ग्रुप, ये सब ग्रुप ए है, याद रखिएगा। इसको सब ग्रुप बोलते हैं, सब ग्रुप है पर ये 1 नंबर सब ग्रुप्स है, ए सब ग्रुप। ये जो पी है, ये जो पी ब्लॉक है ये भी ए ही सब ग्रुप है। पर याद रखिएगा जो डी है हमारा ट्रांजिशन मेटल वो सब ग्रुप बी में काउंट होता है, वो सब ग्रुप बी में काउंट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब ग्रुप बी और सब ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये मैंने जैसे पहले भी आपको बोल दिया कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जो होता है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स होता है, इसका नाम टेक्नेटियम है। तो इतने ही सारे हैं जो एलिमेंट्स हैं जो एग्जाम में कंपटीशन में आपको कंपटीशन बोलिए, स्कूल लेवल बोलिए, ओलंपियाड बोलिए, जो एग्जाम आप बोलना है साइंस के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं और हमको याद नहीं रह पाता है। इसलिए मैंने क्या किया, आपको एक चार्ट बना के ऐसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया आपको, जो आपसे सुविधा हो आपको। तो होप सो मैं पूरा आशा करूंगा कि आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर कुछ और भी क्वेरीज अगर आप लोगों को है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को फेसबुक में भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये है सब, देखिए और पढ़िए, बस मैं यही कहूँगा। और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए क्योंकि अभी कंपटीशन का समय है। आप लोग जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिएगा, एनहेंस कीजिएगा और टाइम को सेव कीजिएगा, आपका लाइफ और आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा और देश का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमको बाय।